पिछले वीडियोज में हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यूनिट के अंतर्गत लिविस संरचनाओं के विषय में अणुओं आयनों की लिविस संरचनाओं का अध्ययन किए थे। आज हम लिविस संरचनाओं में फॉर्मल आवेश के विषय में अध्ययन करेंगे। फॉर्मल आवेश क्या है, इसे दर्शाने के लिए किसी अणु या आयन बहुपरमाणु की लिविस संरचनाएं अणुओं की या उनकी निश्चित ज्यामिति को नहीं दर्शाते। वहीं बहुपरमाणु आयन में आवेश अणु के किसी एक परमाणु पर स्थित न होकर पूरे आयन पर स्थित होता है। इस प्रकार फॉर्मल आवेश क्या है? फॉर्मल आवेश को हम किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश को हम दर्शा सकते हैं। फॉर्मल आवेश एक तरह से आभासी आवेश है। फॉर्मल आवेश आभासी आवेश है जो अणु या आयन के परमाणुओं पर अणु या आयन के परमाणुओं पर निर्धारित होता है और इसके निर्धारण के लिए फॉर्मल आवेश का निर्धारण के लिए
एक निश्चित सूत्र फार्मूला का प्रयोग करते हैं, जो निम्न प्रकार है। किसी परमाणु पर या किसी बहुपरमाणु आयन में परमाणु पर फॉर्मल आवेश बराबर उस परमाणु के वैलेंस यानी संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या या संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉन संख्या ऋणात्मक अनाबंधित यानी इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन संख्या ऋणात्मक 1/2 आबंधित या सहभाजित इलेक्ट्रॉन संख्या। इस सूत्र की सहायता से हम किसी अणु या आयन में उसके घटक परमाणुओं पर फॉर्मल आवेश की गणना या फॉर्मल आवेश का निर्धारण करते हैं। यथा उदाहरण के रूप में ओजोन O3 की लुईस संरचना इस प्रकार दी जाती है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु जिनके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि ये एंगुलर रूप में व्यवस्थित हैं इनकी, तो इस रूप में प्रत्येक ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन दर्शाने पर 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 इस तरह से प्रत्येक ऑक्सीजन का यदि ऑक्टेट पूर्ण करना हो तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ चाहे तो ये इलेक्ट्रॉन का शेयर 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकता है। यदि मान लीजिए कि इन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं को 1, 2 और 3 द्वारा हम संकेत करते हैं, तो प्रथम ऑक्सीजन परमाणु और द्वितीय ऑक्सीजन परमाणु के बीच यदि सहभाजन होता है इलेक्ट्रॉनों का, तो यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाती है तो ये अष्टक पूर्ण कर लेगा और इस तरह से द्विबंध का निर्माण होगा। वहीं इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूर्ण हो जा रहा है 2 2 4 6 2 8, और इस ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। वहीं यदि इस ऑक्टेट प्राप्त ऑक्सीजन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन या 2 जोड़े 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं जो बंध में सम्मिलित नहीं हैं, तो ये तीसरे ऑक्सीजन को डोनेटिंग बंध या उपसंयोजक बंध के द्वारा अपना बंध बना सकता है। और इस तरह से यदि यह डोनेटिंग बंध बनाता है तो इस रूप में इसका भी ऑक्टेट पूर्ण हो जाएगा
और इसका भी ऑक्टेट पूर्ण हो जाएगा। इसको ऐसे भी दर्शाते हैं कि यदि यह ऑक्सीजन परमाणु जो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर द्विबंध के द्वारा इस ऑक्सीजन 1 2 3, तो यदि ये ऑक्टेट प्राप्त ऑक्सीजन है और यदि यह एक इलेक्ट्रॉन के साथ यदि ये आबंध बनाता है तो इस रूप में इसके बाहरी कोश में 2 2 4 1 5 6 7 होंगे और इस तरह से इसके बाहरी कोश में 2 2 4 2 6 4 2 6 1 7 और 2 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इस तरह से यह इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर यदि ट्रांसफर हो जाता है तो इस रूप में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन द्विबंध और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक चूँकि ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश और यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पर धन आवेश, इस रूप में आवेश या फार्मल आवेश हो सकता है। तो अणु की जो वास्तविक फार्मल आवेश के रूप में जो रचना है इस रूप में हो सकती है, जिसे हम इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर किसी भी ऑक्सीजन परमाणु पर कोई आवेश नहीं है। हम ऑक्सीजन 1 को देखते हैं तो प्रथम परमाणु पर फार्मल आवेश कितना होगा, इसे दर्शाने के लिए देखिए परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन, जानते हैं कि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फार्मल आवेश बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी 6 और ऋणात्मक अनाबंधित, इस पर अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 2 4 यानी ऋणात्मक 4। इसके बाद पुनः ऋणात्मक 1/2 आबंधित या सहभाजित इलेक्ट्रॉन संख्या। तो चूंकि सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 2 4 है, इसलिए यहाँ पर 1/2 × 4 और इस तरह से यदि इसे हम हल करते हैं तो प्रथम ऑक्सीजन परमाणु पर जो 1 से संकेतित है फार्मल आवेश की मात्रा यहाँ पर 2 हो जाएगा यानी 6 ऋणात्मक 4 ऋणात्मक हाफ यानी 1/2 × 2 6 - 4 - 1/2 4 यानी 4 का आधा 2 डिवाइड करेंगे तो इस तरह से 6 - 6 यानी 0। तो प्रथम जो ऑक्सीजन है इस पर फार्मल आवेश 0 होगा। और इसी भांति ऑक्सीजन का परमाणु संख्या अगर 2 देखें तो 2 पर फार्मल आवेश की गणना हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन परमाणु है। अतः परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या या संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 6 फार्मल आवेश बराबर 6 ऋणात्मक इस पर अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है और यानी 2 इलेक्ट्रॉन, एक युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन और वहीं -12 आबंधित इलेक्ट्रॉनों या सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 और 2 6। तो इस तरह से यहाँ पर 6 और इस प्रकार यदि हम इसे हल करते हैं तो 6 ऋणात्मक 2 ऋणात्मक यहाँ पर 3 हो जाएगा और इस प्रकार यह 1 होगा। 1 यानी चूँकि आवेश की मात्रा इसलिए
1 यानी +1 होगा, तो इस ऑक्सीजन पर आवेश की मात्रा +1 होगी। तो फार्मल आवेश ऑक्सीजन परमाणु 2 पर +1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे परमाणु पर यदि देखें तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, ऋणात्मक बंधित इलेक्ट्रॉन संख्या 2, 2, 4, 2, 6 और इसके बाद ऋणात्मक 1/2 आबंधित या सहभाजित। चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो सहभाजित है या दोनों परमाणुओं के बीच आबंधित है, तो यहाँ पर भी 2 और इस तरह से फार्मल आवेश की संख्या बराबर हो जाएगा 6 ऋणात्मक 6 ऋणात्मक 1 और इस प्रकार -1। तो इस तरह से ऑक्सीजन 3 पर फार्मल आवेश या वितरित आवेश जो है -1 होगा। और ये संरचना जो फार्मल आवेश युक्त है ठीक इस प्रकार की रचना है 1, 2, 3। तो इस प्रकार हम उदासीन अणु में और बहुपरमाणु यदि अणु है तो उसमें फार्मल आवेश की गणना हम करते हैं। ठीक इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण अमोनियम आयन का ले सकते हैं। उदाहरण अमोनियम आयन NH4+। ये धन आयन पूरे अणु पर होता है, किसी एक परमाणु पर नहीं। अतः यदि फार्मल आवेश के रूप में प्रत्येक परमाणु पर आवेश या वितरित आवेश दर्शाएं तो इसके लिए लुईस संरचना N हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस। तो ये है हमारा अमोनियम आयन और लुईस संरचना, जिस पर हमें फार्मल आवेश की गणना करनी है। सबसे पहले नाइट्रोजन परमाणु पर फार्मल आवेश बराबर नाइट्रोजन के बाहरी कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन या बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन संख्या हम जानते हैं 5 होता है और यहाँ पर 2, 3, 4, 5 दर्शाया गया है। 5 ऋणात्मक अनाबंधित इलेक्ट्रॉन संख्या और अनाबंधित के रूप में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं है, अतः यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद ऋणात्मक 1/2 आबंधित इलेक्ट्रॉन संख्या, आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इस तरह से सहभाजित इलेक्ट्रॉन संख्या 8। अब यदि इसे हम हल करें तो देख सकते हैं 5 ऋणात्मक 4 और इस तरह से जो नाइट्रोजन पर आवेश आएगा 1 या +1। तो N पर जो फार्मल आवेश होगा +1। और इसके बाद प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु है तो प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन के साथ है, इसलिए इस पर आवेश प्रत्येक हाइड्रोजन पर समान होगा, क्योंकि प्रत्येक हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर आबंधित इलेक्ट्रॉन 2 है,
और अनाबंधित इलेक्ट्रॉन संख्या 0 है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु पर जो सभी समान रूप में है पर फॉर्मल आवेश बराबर संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 1, हाइड्रोजन का संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 1, ऋणात्मक अनाबंधित इलेक्ट्रॉन संख्या 0, ऋणात्मक 1/2, आबंधित इलेक्ट्रॉन संख्या यदि 1, 2, 3, 4, यदि प्रत्येक हाइड्रोजन का देखें तो वह हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन के लिए 2 आबंधित इलेक्ट्रॉन संख्या या सभाजित इलेक्ट्रॉन, और यदि इसे हम हल करते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 1 - 1 बराबर 0। तो इस हाइड्रोजन पर भी 0 होगा। और इसी भांति यदि 4, 3 या 2 किसी और का उदाहरण ले सकते हैं तो प्रत्येक इसी रूप में आबंधित है, अतः अन्य सभी पर भी इसी यानी 0 फॉर्मल आवेश होगा। तो अमोनियम प्लस आयन में केवल एक धनात्मक आवेश है, और यदि एक धनात्मक आवेश है तो ये पूरे अमोनियम आयन पर होता है, और यदि फॉर्मल आवेश के रूप में इसको दर्शाएं तो यह फॉर्मल आवेश नाइट्रोजन परमाणु पर वितरित होता है, और अन्य जो हाइड्रोजन परमाणु हैं यह 0 फॉर्मल आवेश को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार आप अन्य अणुओं CO3 पर माइनस में प्रत्येक ऑक्सीजन और कार्बन पर फॉर्मल आवेश की गणना करेंगे। आप इसे अभ्यास में लेंगे और इस पे में प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल आवेश की गणना करें। इस प्रकार फॉर्मल आवेश के अंतर्गत 2 प्रमुख अणुओं का हम फॉर्मल आवेश कैसे गणना करेंगे सीखें। अब अगले वीडियो में पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।